सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाएं। आज की क्लास में हम लोग भारत के झीलों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको जिस प्रकार से नदी वगैरह याद कराए हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को याद कराए हैं, अपने आप में ये एक अलग अलग टॉपिक है। नदी से रिलेटेड है लेकिन नदी नहीं है, नदी एक अलग टॉपिक हो गया, झील वाला अलग मैटर हो गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अलग हो गया, सब अलग अलग ही है। ठीक है, तो हम लोग अभी झील पर चर्चा करेंगे। आवाज एक बार आप बता दीजिएगा, चूंकि पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि ऑडियो क्लियर नहीं था, और ऑडियो नहीं क्लियर होता है तो मजा नहीं आता है रिकॉर्डिंग वगैरह देखने में भी। हम खुद देखते हैं एक बार ना उसको करके कि कैसा रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो ऑडियो में प्रॉब्लम था, अभी घरघराहट है या ऑडियो स्पष्ट है? स्पष्ट ऑडियो होना चाहिए, सही है ना? चलिए, सही है ना? ऑडियो जैसा रहेगा वैसा ही रिकॉर्ड भी हो जाएगा। भविष्य के लिए भी आप देखेंगे तो किरकिर किरकिर करेगा तो ठीक नहीं रहता है। तो सही है, तो चलिए ठीक बात है। तो अभी जो की क्लास में हम लोग झील पर चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? झील पर। तो भारत के झील, ये तो आप देख रहे हैं हम लोग ऊपर से उठाएंगे और कश्मीर से लेंगे। ठीक है, कश्मीर ये वाला जो राज्य है, एक एक राज्य पर चर्चा करेंगे। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कश्मीर है, हम लोग जम्मू कश्मीर इसको कहते हैं। इधर वाला क्षेत्र लद्दाख हो गया है, इधर वाला जम्मू और कश्मीर है, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो झील जो है, चूंकि इधर बर्फ है तो इधर जो है लद्दाख क्षेत्र में झील नहीं बनेगा, इधर तो ग्लेशियर टाइप का रहेगा, पर्वत भी है इधर। तो झील जब भी बनेगा तो इधर ही रहेगा, झील इधर रहेगा इस साइड में, कश्मीर के साइड में। तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कुछ झील है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी राज्यों के झीलों पर चर्चा करेंगे और उसको याद करने का भी जो है वो भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग झील पर चर्चा कर रहे हैं। ये भारत का ऊपर वाला फोटो है, बात समझ रहे हैं ना? ये कश्मीर वाला, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आपको लद्दाख का क्षेत्र है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कुछ झील है सर। इसमें जो झील आपको लगभग 3-4 झील पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो पहला झील होगा वो उलर झील होगा, उलर उलर यहां पर। ठीक है, इसको हम ट्रिक से भी याद करा देंगे। पहला जो झील होगा सर वो उलर झील होगा। कौन झील होगा? उलर। तो पहला झील बुलर या उलर झील है, आपको याद भी करवाएंगे। कश्मीर में पहला झील क्या हो गया सर? उलर झील हो गया। दूसरा जो झील हो गया वो डल झील हो गया। लेकिन उलर झील को आप जानिए कि बुलर झील या उलर झील जो है वो ताजा पानी का जबरदस्त झील है और ताजा पानी का भारत का सबसे बड़ा झील माना जाता है। उलर झील को गोखुर झील कहा जाता है। आप एक एक चीज को समझते चलिएगा। उलर झील को गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? गोखुर, गोखू और गोखुर, ये गोखुर झील है। उलर झील कैसा झील है सर? गोखुर झील है। इसको थोड़ा इधर करना पड़ेगा। हाँ, तो उलर झील को क्या कहा जाता है सर? गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील किसको बोलते हैं? जब नदियां जो हैं वो आपको इस तरीके से सर्पिल होने लगे, है ना, और एक बार ऐसा टाइम आता है कि ये आपको ऐसे, और ये सीधे नदी ऐसे बह जाए ऐसे, और ये जो क्षेत्र होता है वो गाय के खुर के जैसा झील बन जाता है, पानी जम जाता है, उसी को गोखुर झील कहते हैं। आपको जब बता रहे होंगे इधर से झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी जो है, झेलम नदी ये आपको श्रीनगर होते हुए इधर से बहती है
और यहां पर जो है झेलम नदी के विसर्प से ही जो है वो टेढ़ा टेढ़ा जो ऐसे गई है, तो झेलम नदी के विसर्प से, झेलम नदी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होते हुए आई है, तो झेलम नदी के विसर्प से यहां पर एक झील का निर्माण हो गया जिसको गोखुर झील, और उस गोखुर झील का नाम उलर झील है, वुलर झील। तो ये आपको इतना बड़ा झील निर्मित हो गया है, ये इतना बड़ा झील हो गया है, इतना बड़ा झील हो गया है ये उलर झील, कि भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील इसको कहा जाता है, भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है उलर झील को अभी हम याद करवाएंगे ट्रिक से कि कौन कौन झील को कैसे आप राज्य से पूछ लेता है कि कौन सा झील किस राज्य में है, थोड़ा बहुत ये पूछ लेता है कि कौन सबसे बड़ा मीठा पानी का है, कौन किस नदी से रिलेटेड है, वो सब थोड़ा बहुत पूछा जाता है, थोड़ा बहुत, ज्यादातर जो पूछा जाता है वो किस राज्य में है वो पूछा जाता है। तो उलर झील कहां है सर? कश्मीर में है। ये कैसा झील है सर? तो गोखुर झील है। कैसा झील है? गोखुर झील है। और ये मीठा पानी का या ताजा पानी का, मीठे ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो आप इसको जरूर कहीं लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ा झील है। कैसा, कौन सा झील है सर? तो सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है, ये बड़ा झील है सर। कैसा झील है सर? सबसे बड़ा झील है। कैसा झील है सर? बड़ा झील है, बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील है, ताजा पानी का, ताजा पानी का या मीठा पानी का जो है वो सबसे बड़ा झील है उलर झील। तो एक वुलर झील हो गया, पहला वुलर झील हो गया। कहां है? तो कश्मीर में है। किस नदी पर? तो झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी विसर्प बना दी, उससे उलर झील का निर्माण हुआ। मीठा पानी का झील है, सबसे बड़ा झील है उलर झील है, कश्मीर में श्रीनगर में उलर झील है सर। एक बगले में बहुत ज्यादा दूर पर डल झील है। क्या नाम है सर? डल झील। इसको हम लोग बोल देंगे, इसको बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम लोग डल झील। तो एक दूसरा जो झील हो गया सर वो डल झील हो गया। दूसरा जो झील है उसको क्या बोल देंगे सर? डल झील बोल देंगे। दूसरे को क्या बोल देंगे सर? डल झील बोल देंगे। दूसरे को क्या बोल देंगे सर? डल झील बोल देंगे। तो पहला उलर झील, दूसरा डल झील, तीसरा एक झील का नाम है जिसका नाम है जानसार झील, जानसार झील। और एक और झील है, एक और झील है जिसको हम लोग बोलते हैं सर शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील। तो टोटल कुल मिला करके 4 झील आपको कश्मीर में याद रखना है। पहला उलर झील, दूसरा डल झील, तीसरा जानसार झील और चौथा जो है वो शेषनाग झील। ये आपको चारों जो है, यहां खारा पानी कैसे आएगा? तो यदि पूछेगा कि शेषनाग झील किस प्रकार का झील है, तो मीठे पानी का झील। डल झील कैसा है? तो मीठे पानी का। जानसार झील कैसा है? तो मीठे। ये आपको सब बर्फ वरफ से निर्मित या नदी वगैरह से, हिमानी वगैरह से निर्मित ये झील है। तो इसलिए उलर झील, डल झील, जानसार और शेषनाग झील। कैसे याद रख सकते हैं वो आपको ट्रिक जो है बता रहे हैं। अब आप इसको ट्रिक से चाहे तो क्या कर सकते हैं सर? याद कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे याद रखिएगा? तो जैसे क्या है कि एक ट्रिक आपको करना है कि यहां से आपको क्या कर देना है कि इसको कर लेना है कि ये ऊ डल है, उसका जान जो है, उसका जान चला गया या उसका जो सर है वो काट लिया गया, क्योंकि वो जो है जैसे ऐसा जगह पे चला गया। देखिए कश्मीर जो है वो आजकल तो कुछ शांत हो रहा है, पहले तो लोग डरते थे ना जाने में, नहीं जाने में डरते थे। अभी इतना ज्यादा हमला वगैरह सब मार, बहुत अशांत जगह, ठीक है। जबकि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन वो इतना अशांति वहां पर उपद्रव फैला, कई कारण है उसके उपद्रव फैले, वो हम लोग को नहीं जानना है। बस ये है कि बड़ी बमबारी मार काट, तो बड़ा थोड़ा डर लगता है कश्मीर घूमने के जाने में भी थोड़ा सा डर कि पता नहीं किधर बम विस्फोट हो जाए, किधर पुलिस और ये में आतंकवादियों में मुठभेड़ हो जाए। तो इसको आपको याद रख सकते हैं कि वो जो है डल है, उसका जो सर है वो कट गया या उड़ गया, उसका जान चला गया, जान जो है उसका चला गया सर, ठीक है। और वो डल है, जान चला गया। क्यों? क्योंकि जो है वो आपको
एकदम जैसे नाग के पास नहीं जाया जाता है, शेष नाग के पास चला गया, शेष नाग के पास जाइएगा तो कटबे करेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह कि बड़ा डेंजरस जगह है, बड़ा डेंजरस जगह है। वहां पर जाने से तो आप कहें कि ऊ डल है, ऊ मने उलर, डल मने डल, ऊ बहुत डल है कि उसका जान जो है वो चला गया, सर कट गया, जान सार, जान और उसका चला गया और सर कट गया, ठीक है। और क्या है सर कि वो ऐसा लगता है जैसे उस एकदम शेष नाग के पास चला गया हो। सर मत कहना शेष नाग, वो काटने वाला, तो उसको इतना दिमागी नहीं है, वो बहुत डल है, वो नाग के पास चला गया और उसका जान जो है वो चला गया। सर आप मेरे से ही कह रहे हैं, मान लीजिए जानते हैं सर वो जो है ना बहुत डल है, उसका जान चला गया सर। क्यों हम पूछे क्यों? अरे उस शेष नाग के पास जाएगा तो क्या होगा, मतलब कश्मीर गया था घूमने के लिए, उसका काम तमाम हो गया। ये एक ऐसी मजाकिया ऐसे में करके आपको याद कर लेना है, ऐसे जनरली याद नहीं होगा आपको। मान लीजिए उलर और डल झील थोड़ा प्रसिद्ध है, ये याद रखें। जानसार पूछ लेगा गड़बड़ा जाइएगा, वो आजकल एग्जाम वाले बड़ा तेज तरार होते हैं। और उलर और डल झील नहीं पूछते, वो जानसार पूछेगा, चाहे शेष नाग पूछेगा और दे देगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। अब पूरा कंफ्यूज आयल रहिएगा कि पता नहीं कहां है, क्योंकि सब पढ़ल रहता है लेकिन याद एको बढ़िया से एग्जैक्टली नहीं आता है आदमी को। जब तक कि एग्जैक्टली कुछ याद न रहे, याद नहीं आता है। बस इतने याद आएगा कि पढ़े हैं, इससे काम थोड़ी चलेगा कि इतने याद आएगा कि पढ़े हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, वैसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली याद आना चाहिए। 2 बजे रात को भी कोई उठा के पूछे कि बताओ जानसार झील कहाँ है, जानसार झील, वो जान चला जाएगा, सर कटा जाएगा, तो कश्मीर में है या वो कहाँ है। नहीं, कुछ दिमाग लगा करके आपको याद रखना, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, तो आपका काम आसान कर दिए सर। तो ये कश्मीर के आप झील को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कश्मीर के झील यदि याद हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं, ये नीचे वाला जो राज्य आप देख रहे हैं इसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं। ये वाला जो राज्य है सर, ये वाला, एक मिनट, ये वाला जो राज्य है कौन वाला सर, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं सर कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको और उत्तराखंड में कुछ ऐसे झील मिलेंगे जो कि ताल ताल के नाम से रहेंगे, ताल ताल ताल। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में ताल ताल के नाम, यदि ताल आ गया, नैनीताल, सूरज ताल, चंद्र ताल, या भीमताल, या सात ताल, या रूप ताल, इस तरीके के ताल ताल करके मिल गए तो आप बाकी ऑप्शन को छांट लीजिए। आप याद रखिए कि या तो हिमाचल प्रदेश के होगा या तो उत्तराखंड का होगा, या तो हिमाचल प्रदेश का झील होगा या तो उत्तराखंड का होगा। ये ताल का जो वर्ड है, तालाब को, सरोवर को ताल भी लोग कहते हैं, और ताल यहां लोग कह देते हैं, तो इसमें कोई खराब बात थोड़ी है। ताल मने समझ रहे हो, ताल ये बजाने वाला नहीं, ताल का मतलब लोग तालाब को ताल कहते हैं, सरोवर को कहते हैं ना भाई, तो ये ताल। तो ताल यदि शब्द आ गया, कोई भी, सूरज चाल ताल, चंदा ताल, कुछ भी, तो मान लेंगे कि ये या तो ये या तो हिमाचल प्रदेश का होगा या तो उत्तराखंड का होगा। लेकिन अब थोड़ा और भी क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको एक ताल है जिसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर एक ताल है, एक यहां पर रहेगा, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं सर सूरज ताल। कौन ताल सर, सूरज ताल, सूरज ताल। एक दूसरा होगा सर यहां पर दूसरा, इसको हम लोग बोल देते हैं चंद्र ताल। इसको क्या बोल देते हैं, चंद्र ताल। देखिए खाली ताल ताल टाइप से, ताल ताल टाइप से यदि आ गया तो मान के चलिए कि ये कहां हो जाएगा, या तो उत्तराखंड में, या तो हिमाचल प्रदेश में, या तो उत्तराखंड में, या तो हिमाचल प्रदेश में, या तो उत्तराखंड में। समझ रही कि बात के। तो ताल और भी ताल, कोई भी, सूरज ताल, चंद्र ताल के अलावा भी बहुत सारा ताल आ सकता है। लेकिन इसमें एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं सर, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नक्की, और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं रेणुका। रेणुका, ये हम लोग हिमाचल प्रदेश का जो है
वो 4 गो कम से कम, बाकी ताल ताल से रहेगा तो मान के चलेगा हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड वाला भी 1-2 ताल हम आपको बता दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल, चंद्र ताल, नक्की और रेणुका, इसको आपको याद रखना है। सूरज ताल, चंद्र ताल, नक्की और रेणुका, इसको आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है। तो अब इसको आप कैसे याद रखिएगा सर, सूरज ताल, चंद्र ताल, नक्की, रेणुका, इसको भी आपको ट्रिक लगा लेना है। इसमें भी क्या लगा लेना है, आपको ट्रिक लगा लेना है। आपको इसमें करना है कि सूरज और चंद्रमा जो है, सूरज और चांद जो है, वो नक्की मने नहीं, नको नको मने नहीं, महाराष्ट्र और राष्ट्र में नको नको कहते हैं नहीं को, तो नक्की मने नहीं। और क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रैन, रैन मने वर्षा, पानी बरस रहा है। तो पानी जब बरसता है तो ना तो आपको सूरज दिखाई देता है, जैसे 10 दिन से 8 दिन से कभी कभी लगातार बारिश होती है, तो ना तो सूरज दिखाई देता है, ना तो चंद्रमा दिखाई देता है। तो बड़ा आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि सूरज और चंद्रमा जो है वो नको मने नहीं दिख रहा है, नको मने कोई जो है सो दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि रेणुका मने रैन हो रहा है, मने बरसात हो रहा है। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, किसको, सूरज ताल को, चंद्र ताल को, नको और रेणुका। क्या आपने याद रखा कि सूरज और चंद्रमा जो है वो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है सर, रैन हो रहा है। रैन मने वो पानी बरस रहा है, पानी, बरसात का दिन है, ठीक है। तो बरसात के दिन में सूरज चंद्रमा आपको नको मने नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रैन हो रहा है, मने पानी का, बरसात का दिन है। तो आपने हिमाचल प्रदेश के भी जो है वो आपको, अच्छा हिमाचल प्रदेश वगैरह में मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, पानी वानी बरसते रहेगा, तो आप इससे आपको याद कर लेना है कि खाली रैन रैन का माहौल है। वहां आप जाइएगा हिमाचल प्रदेश वगैरह में तो सूरज बहुत अच्छा से दिखेगा नहीं, बर्फ वाला इलाका है, या तो बर्फबारी होगा या तो और कुछ होगा। तो हिमाचल प्रदेश में आपको एकदम ताजा सूरज जो है, जैसे एकदम निकला हुआ, जैसे आपको राजस्थान में मिलेगा, झारखंडों में जैसे मिलेगा, तो कर्क रेखा पर थोड़ी है और बहुत समतल मैदान थोड़ी है। उधर जाइएगा तो आपको सूरज चंद्रमा भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको ऐसे करके याद कर लेना है कि सूरज चंद्रमा, सूरज और चंद्र नको है, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे रैन हो रहा है, मतलब बरसात का मौसम है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आइए उत्तराखंड के कुछ झीलों को याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। उत्तराखंड में आ जाओगे मेरे भाई, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी 2-3 झीलों को तुमको याद रख लेना है। उत्तराखंड के झील को, उत्तराखंड के झील को, तो उत्तराखंड के झील को आप ऐसे ही याद रखेंगे। यहां पर भी ताल है, एक भीम ताल है यहां पर। उत्तराखंड में जो झील है सर, इसको हम लोग बोलते हैं भीम ताल, भीम ताल। एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं सात ताल, सात ताल। और एक और है, इसको हम लोग रूप ताल बोल देते हैं, रूप ताल बोल देते हैं। इसको आप, ये कहां का है सर, उत्तराखंड का। क्या 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 क्या, भीमताल, सात ताल और रूप ताल। इसको कैसे याद करेंगे सर, ये तो ताल ताल मिक्स हो गया सर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ा जाएगा ना भाई। ताल में वो वहां पर आपको जैसे ना कि हिमाचल प्रदेश में बहुत रहन जैसा मौसम था, मतलब बरसात जैसा, एकदम एकदम ना जैसे छोपा हुआ है ना, ऐसा सूरज है बहुत स्पष्ट नहीं, अब ना चंद्र में दिख रहा है। तो सूरज चांद नको, क्यों, क्योंकि ऐसा लग रहा है जिससे बारिश का मौसम है, रैन का मौसम है। तो सूरज ताल, चंद्र ताल, नको नक्की और आपको रेणुका, ये तो आपने याद रख ली हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड वाला कैसे याद रखेंगे, भीमताल, सात ताल और रूप ताल। अभी तो पढ़ने में मजा आता है, रहता है, लेकिन बाद में कंफ्यूजिया करके एक में लपेटा आ जाता है, याद नहीं आता है। वो एग्जाम में सही कर लेना बहुत आसान काम नहीं होता है, बहुत सारा आपको चीज रहता है। भीमताल, सात ताल, रूप ताल, एक कैसे याद रखेंगे, पांचों पांडव में भीम बहुत लंबे चौड़े थे। अब भीमताल से जनरली आपको भीमे याद आएंगे, समझ के ना। तो जब भीम बहुत लंबे चौड़े थे तो पूछ लेगा भीमताल या सात ताल। तो इसमें आपको एगो ट्रिक याद रखना है कि भीम का जो रूप था, मने उनका रंग रूप, मने जो लंबाई चौड़ाई, वो ऐसा लगता था जैसे 7 मंजिला हो, 7 तल्ला हो, 7 तल्ला हो। मने आपको ना 10,000 हाथी का बल था, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो अब 7 तल्ला के बराबर, मतलब एगो उसमें कुंभकर्ण था,
बहुत लंबा चौड़ा, और इसमें एगो भीम थे। तो भीम का जो रूप था वो 7 तल्ले के बराबर था। इसका भीम का रूप कैसे कितना था सर? 7 तल्ले के बराबर। तो इसको आपको याद रख लेना है। भीम का रूप कैसा था? 7 तल्ले। भीम का रूप कैसा था? 7 तल्ला के बराबर। तो आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा उत्तराखंड में कि भीम का रूप जो है 7 तल्ले के जैसा था। ऐसा लगता था भीम का रूप जो है वो 7 तल्ला हो। कैसा हो? 7 तल्ला हो। तो आराम से आपको याद हो जाएगा। क्या क्या याद हो जाएगा? तो कश्मीर का आप याद कर लिए। कश्मीर का आप कैसे किए कि सर वो जो है ना बहुत डल है, उसका जान जो है ना, जानते हैं सर, वो बहुत डल है। उसका जान जो है उसका जान जो है सर वो चला गया। क्यों? तो हम पूछे क्यों? तो आपने कहा कि सर वो एकदम शेषनाग के पास जीवे करेगा तो नहीं जाएगा। तो आपने कश्मीर का बात बताया कि कश्मीर में सर वो गया, वो हमला हो गया, खत्म, बाय बाय टाटा। तो आप कश्मीर के झील को आराम से याद किए। हिमाचल प्रदेश में जब आप नीचे आए तो आपने कहा कि सर वहां गए ना, कश्मीर सर नहीं गए, कश्मीर तो ऊ गया, वो बहुत डल था, गया तो उसका जान जो है वो चला गया सर, है। लेकिन हम तो हिमाचल प्रदेश गए सर। तो हिमाचल प्रदेश गए तो जानते हैं क्या देखे सर? हिमाचल प्रदेश में न तो सूरज दिखा न तो चंद्रमा दिखा। ऐसा लगता था मानो पूरा बरसात, रैन, तो रैन से रेणु का। तो आपको सूरज और चंद्रमा जो है वो नको मैंने नहीं दिखा सर, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वहां बरसात था। आपने कहा कि कश्मीर में क्या हुआ, तो हम पूछे तो आपने कहा कि शेषनाग के पास जाएगा तो नहीं मरेगा। जब हिमाचल प्रदेश में हम आपसे पूछे कि आप गए तो हाँ गए सर, लेकिन वहां सूरज और चंद्रमा नको नहीं दिखा सर। हमने पूछा क्यों? तो सर वहां ऐसा लगता था जैसे बारिश से हो रहा है, एकदम बारिश। तब मूड खराब हो गया सर, हिमाचल प्रदेश भी घूमने में मजा नहीं आया। हम लोग उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में तो सर इतना बड़ा बड़ा पर्वत, विशाल विशाल पर्वत, वहां पर आप जाएंगे देखेंगे सर कि भीम के जैसा जो है वो 7 महला रूप वाला जो है वो आपको उत्तराखंड में पर्वत मिलेगा सर। तो हो गया ना ही कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का, ये 3 राज्य का आपको नहीं हो गया झील जो है, आराम से याद नहीं कर लीजिएगा। चलिए आगे की बात है। उम्मीद है आपको न केवल समझ में आता होगा बल्कि याद भी हो रहा होगा। अब आप दिमाग लगाइए सर, पंजाब में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपको झील वगैरह बने। तो पंजाब में झील नहीं बना है भाई, तो पंजाब में झील नहीं है, हरियाणा में झील नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी झील नहीं के बराबर है। झील आपको उत्तर प्रदेश से भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और इवन कि बिहार में भी झील नहीं है, झारखंड में भी झील नहीं है। तो इधर से आप एकदम सीधे गंगा के मैदानी क्षेत्र में आ जाइए या सिंधु के मैदानी क्षेत्र में आ जाइए, झील उटपटांग जगह पर बनेगा। कोई पठार पर बनेगा, कोई पर्वत पर बनेगा, कोई मरुस्थल के साइड में बनेगा। झील मैदान पर बहुत कम बनता है। तो आपको या ऑप्शन में जैसी आवे कि पंजाब में है कोई भीमताल, सातताल, रूपताल, चंद्रताल, शेषनाग, राजसमंद, लोनार, लोकटक, पुलकित, कुछ भी आ जाए सर, तो आप तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आदि राज्यों को आप निकाल दीजिए आंसर से, वो नहीं हो सकता है। तो इधर जो है वो झील नहीं होंगे भाई, इधर क्या होंगे? झील नहीं होंगे। तो अब किधर झील होंगे सर? तो अब जो है एगो राजस्थान में झील होंगे सर। तो हम लोग राजस्थान में झील पर जो है सो चर्चा करेंगे। राजस्थान चूंकि जो है, राजस्थान में झील क्यों होगा इसका विद्वान लोग बताते हैं कि राजस्थान में झील होने का कारण यह है कि उधर से अंगारा लैंड, इधर से नीचे से गोंडवाना लैंड, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टकराया। आप नहीं जानते हैं, नीचे से गोंडवाना लैंड, ऊपरे था अंगारा लैंड, समझ दुगो आप था, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ऐसे में ये जो भारत वाला जो जमीन था, ये गोंडवाना लैंड का पोर्शन था, ये गया। अच्छा, भारत जब टकराया उधर अंगारा लैंड वाले पोर्शन से, माने तिब्बत के प्लेट या चाइनीज प्लेट से, तो जब ऐसे टकराया तो बीच में टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। ये बात जानते हैं नहीं जानते हैं? तो टेथिस सागर का जो है वो मटेरियल उसी से हिमालय बना है।
और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि ये जो राजस्थान वाला जो पोर्शन था वो भी कहीं ना कहीं टेथीस सागर से रिलेटेड मलबा था। तो टेथीस सागर का ये इधर मटेरियल है। तो यहां पर झील बन गया है, कुछ क्या बन गया है, झील बन गया है। यहां पर जो झील बनेगा राजस्थान के क्षेत्र में वो खारा झील बनेगा। यहां कोई बर्फ नहीं है, यहां कोई ताजा नदी नहीं है, तो यहां झील जो बनेगा वो खारे पानी का झील बनेगा। टेथीस सागर वाला क्षेत्र ये बचा हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि तुम दिमाग लगाओ कि जहां पर कहीं से पानी ना आता हो जनरली, और वो पानी जमा हुआ पानी हो और बार बार वो वाष्पित होकर के उड़ जाता हो, तो ऐसे में वो जल जो है वो खारा नहीं हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वैसा जैसे उधर बुलर झील, तो बुलर झील में तो झेलम नदी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम करके उधर गई है, मत कहना उधर बर्फ वरफ मार, तो वो आपको ताजा पानी का झील है। लेकिन यहाँ जनरली आपको जो है वो खारे पानी का झील उपलब्ध होगा राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के झीलों को हम लोग जो है वो याद करने का भरसक जो है सो प्रयास करेंगे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध झील सांभर झील है सर। कौन सा झील है सर? सांभर झील। विद्यार्थीगण तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। और राजस्थान के झीलों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का जो झील रहेगा सर, वो एक झील रहेगा, ये एक झील रहेगा जिसका हम लोग बोलेंगे सर इसको सांभर झील। कौन झील रहेगा सर? सांभर झील। ध्यान से दिमाग लगाइएगा, इस झील का क्या नाम रहेगा सर? सांभर झील। तो राजस्थान में एक झील है सर सांभर झील। एक और झील है जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्कर झील। कौन सा झील रहेगा सर? पुष्कर। तो एक सांभर झील हो गया, दूसरा जो झील हो गया उसको बोलेंगे पुष्कर। कौन सा झील हो गया सर? पुष्कर झील हो गया। तो एक सांभर झील हो गया, दूसरा पुष्कर झील हो गया। एक सांभर झील हो गया, दूसरा पुष्कर झील हो गया। एक सांभर झील हो गया, दूसरा पुष्कर झील हो गया। अच्छा, सांभर झील, पुष्कर झील, पुष्कर एगो मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, आप शायद जानते होंगे, ठीक है। तो सांभर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, पुष्कर झील, सांभर झील, पुष्कर झील। एक और झील है जिसका नाम है देबर झील। देबर झील ये कृत्रिम झील है, बनाया हुआ है देबर झील। तो सांभर झील, पुष्कर झील, देबर झील, ठीक है। और एक और झील है जिसको हम लोग बोलते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील। एक और झील है जिसको बोला जाता है डिडवाना झील। डिडवाना झील, डिडवाना झील। और एक और झील है जिसका नाम है पंचभद्र झील। पंचभद्र झील, पंचभद्र झील। तो ये इतना सारा झील है, ठीक है। तो आप कम से कम 4 और 2 6 झील को आप देख रहे हैं यहां पर। इसको कैसे याद रखेंगे सर? पहले तो ये जानिए कि सांभर झील खारे पानी का झील है। सांभर झील कैसा झील है सर? खारे पानी का झील है, और भारत का अंदर में सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। इससे बड़ा कोई झील है खारा पानी में तो चिल्का झील है, जो कि वो लैगून झील है, समुद्र से रिलेटेड झील है। चिल्का झील, लैगून झील है, समुद्र से रिलेटेड है। भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, लेकिन वो झील का कहिए वो समुद्र का एक पार्ट है, तो लैगून झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है इधर, ठीक है। तो वो लैगून झील है। लेकिन खारे पानी का झील में सांभर झील बहुत बड़ा झील है, 60 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला झील जो है। नमक जबरदस्त यहाँ उत्पादन होता है। कभी कभी टाटा नमक का प्रचार तो आप देखते होंगे, शुद्ध सांभर झील का जो है सो खारा नमक, कुछ ऐसा करके। तो सांभर झील से जो है नमक मिलता है, और ये राजस्थान में है, और लगभग जो है काफी लंबा 60 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखें सांभर झील। तो ये सांभर झील खारे पानी का सबसे बड़ा झील। देबर झील के बारे में आप ये जानिए कि जो देबर झील है वो भारत में बनाया गया कृत्रिम झील है। भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो देबर झील जो है, देबर झील वो भारत में बनाया गया
सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा कृत्रिम झील देवर झील भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। देवर झील जो है वो भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये बहुत पहले बनवाया गया है राजा महाराजा के द्वारा। तो बहुत पहले इतिहास में जो है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया गया, इसका जीर्णोद्धार भी हुआ। बहुत पहले की बात है, पहले के राजा महाराजा इसको बनवाए देवर झील को। तो सांभर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो गया। क्या हो गया सर? ये खारे पानी का झील हो गया, खारा झील है सर, सबसे बड़ा झील हो गया सर, सबसे बड़ा। खारा झील में सबसे बड़ा सांभर झील हो गया, सबसे बड़ा खारा पानी का झील सांभर झील। पुष्कर झील बस ये जानिए कि राजस्थान में है। देवर झील के बारे में जानिए, देवर झील के बारे में कि देवर झील जो है वो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, माने आदमी के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। एक राजसमंद है, राजसमंद मीठा पानी का झील है। जनरली आपको इसको भी लोग खारा पानी का झील समझ लेते हैं। तो राजसमंद जो है सो सर वो आपको राजसमंद ये आपको मीठा पानी का झील है, मीठा झील है। और राजस्थान का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील राजसमंद झील है। राजस्थान का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील राजसमंद झील है। देवर झील जो है वो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है पूरे भारत का, राजस्थानी का नहीं। पुष्कर झील प्रसिद्ध है तीर्थ स्थान के लिए, ब्रह्मा जी का मात्र एक पूरे भारत में नहीं संसार में एक मूर्ति सिर्फ है, मंदिर, तो वहीं पर है। सांभर झील जो पुष्कर मेला भी लगता है, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये है। और ये यहाँ पर पुष्कर का जो क्षेत्र है सर ये लूनी नदी है सर। पुष्कर और सांभर दोनों झील जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नदी है सर, एक ऐसे नदी और ये ऐसे, ये दोनों नदी, दोनों का नाम लूनी है, लूनी। तो ये पुष्कर और जो सांभर जो आप झील देख रहे हैं वो लूनी नदी के तट पर है या लूनी नदी से निर्मित है। सांभर झील पुष्कर झील लूनी नदी से रिलेटेड है। सांभर झील पुष्कर झील लूनी नदी से रिलेटेड है। सांभर झील पुष्कर झील लूनी नदी से रिलेटेड है। सांभर झील सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। देवर झील कृत्रिम झील है, सबसे बड़ा भारत का कृत्रिम झील बनाया हुआ, आदमी के द्वारा बनाया हुआ, पहले के राजा महाराजा बनाए। राजसमंद झील जो है वो मीठे पानी का झील है। राजस्थान का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील राजसमंद झील है। सबकी कुछ ना कुछ विशेषता है सर, ठीक है। और दो अलग से आपको जो है याद कर लेना है, एक पंचभद्र और एक डिडवाना, और एक आप नक्की झील भी है, उसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नक्की वहां जो था वो आपको नौको झील था, नौको। यहां पर नक्की झील है, दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। वहां जो था रेणुका के बगल में, नौको के बगल में, या आपको सूरज ताल और चंद्र ताल के बगल में जो है वो यानी हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपको नौको झील था। यहां पर ये नक्की है, नक्की क्या है सर? नक्की क्या है सर? नक्की। तो यहां पर नक्की झील है। तो अब आपको लगभग 6 झील याद रखना है। राजस्थान में खूब झील है, राजस्थान में खूब झील है, 6 झील आपको कम से कम याद रखना है। आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है सर कि सांभर से क्या याद आता है, तुम बताओ। सांभर यदि मैं तुमको बोलूं, तुम नई झील कभी सुने हो तो सांभर से तो तुमको वही सांभर और चटनी और डोसा वही याद आएगा, यही नहीं याद आएगा भाई। सांभर से जनरली जो है वो आपको खाने वाला ये चटनी वटनी जनरली याद आता है आदमी को, ठीक है। तो हमने कहा, और यहां पर आप देखें थोड़ा सा आप ट्रिक इसको विकसित करें। यहां पर ये सर राजसमंद, तो खाने वाला सामान यहां से हो गया सर राजसमंद, माने राजमा टाइप का फील दे रहा है। एक राजमा हो गया, एक सांभर हो गया। तो यहां 5 लोग बैठे हुए हैं। राजस्थान बहुत पुराना
परंपरा से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। कुछ दिन पहले अभी राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में घूमते हुए राजस्थान साइड में घूमने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ। तो हमारे दोस्त की पत्नियां भी थी वहां पर गई, तो उन लोग अपना जो यहाँ का परिधान है वो पहनी हुई थी, अपना थोड़ा फैशनेबल जीन्स और वो पता नहीं क्या क्या। तो जब वहां पर लोग गए तो वहां हम लोग चूंकि छोटा छोटा स्टेशन पर जाते हुए छोटी छोटी जगहों पर घूम रहे थे हम लोग, बहुत पहले की बात नहीं, बहुत हाल फिलहाल की बात है। तो जब वहां घूमने के लिए गए तो वहां पर हमने देखा, हम तो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, हम घूमते बहुत है लेकिन एको को फोटो कभी नहीं डालते हैं। हम घूमेंगे तो भाई दोसर के काहे बताएंगे, हम जो खाएंगे वो तुमको काहे बताएंगे, हम फ्रेंड फेसबुक लिस्ट, हम कार से घूमेंगे तो काहे हम दिखाएंगे कि हम कार से, हम हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे तो हम करेंगे तो हम दूसरे को काहे दिखा देंगे कि आज हम हवाई जहाज पर चढ़े, हम चढ़े तो चढ़े, हम घर बनाएंगे तो दूसर के काहे दिखाएंगे घर में। तो तमाम प्रकार की चीजें वो हमारा मतलब है वो नहीं करते हैं। लेकिन हम कहें कि इधर घूमने के लिए गए, तो हम जब घूमने के लिए गए तो देखते हैं, ऑब्जर्व, बैठे हुए स्टेशन पर, गाड़ी आने में लेट है ट्रेन, तो वहां पर ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं सर, और वो महिलाएं जो हैं वो एकदम पारंपरिक परिधान में हैं, थोड़ा सा ऐसे आंचल लिए हुए और फैशनेबल दिख रही है। हाँ फैशनेबल, और ऐसा नहीं कि बहुत वो माने गांव की, थोड़ी फैशनेबल ही दिख रही है, लेकिन उनका जो पारंपरिक परिधान थोड़ा सा ऐसे घूंघट टाइप का, घूंघट भी नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा ऐसे वहां का पारंपरिक परिधान। और वो वहां से वो जींस वाली को देख रही हैं उन लोग बार बार, ये भाई महिला है, 40 साल की महिला जींस पहनी हुई है। और ऐसा नहीं कि उन लोग देख ही नहीं होंगे, लेकिन उन लोगों को थोड़ा अलग फील देता था, तो उन लोग देखने में लगी हुई थी, यहाँ का जो परिधान था वो उस तरीके का। तो फील आता है कि आप उस साइड में जाएंगे तो परंपरा आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो परंपरा से ही हमने एक ट्रिक आपको बनाया, वहां पंच वंच का भी बड़ा वैल्यू है। तो ये पंच जो है जो बड़ी भद्र लोग हैं, बड़ी भद्र लोग, भद्र मने बड़ी शालीन लोग, सलीके वाला, अभद्र मने जानते हैं, तो अभद्र का उल्टा भद्र, तो भद्र मने सलीका वाला आदमी। तो बड़ी पंच जो है वो भद्र वाले हैं। और वहां कह रहे हैं खान पान चल रहा है, अभी आगे भी इधर हम खिलाएंगे आपको। तो यहां जो है वो खान पान चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर ये हो रहा है कि सांभर और राजमा, कह रहे कि सांभर जो है और राजमा जो है वो पूछ कर देबा, मने सांभर और राजमा जो है वो पुष्कर को पूछकर बना दीजिए कुछ देर के लिए, पूछकर देबर मने देवा, मने इधर थोड़ा सा मगी भोजपुरी ले लाइए। तो ये पंच लोग बैठे हुए हैं राजस्थान में, बड़ी भद्र लोग हैं, और ये पूछ रहे हैं कि सांभर और जो राजमा है ये सब चीज तुम पूछ के दोगे, गुस्सा गए, कहेगी तो तुम पूरी पूछ करके दो, तुम और भी जो चीज है वो पूछ करके दो। सांभर जब तुम देख रहे हो कि प्लेट खाली है और उधर रोटी पूरी बचा हुआ है, तो तुम दे ना दो, वो कैसे खाएगा, सूखे खाएगा। दाल पूछ के नहीं दिया जाता, जैसे चावल है तो आपको दाल दे देना चाहिए, तो चावल कैसे खाएगा, ऐसे फांकेगा। हाँ चावल पूछ के देना चाहिए। तो यहां पर कितना अच्छा ट्रिक बनेगा, कहते कि सांभर और राजमा जो है, राजमा भी तो दाल का वैरायटी हो गया सब्जी, तो सांभर और राजमा पूछ के दोगे, सांभर राजमा पूछ कर देबा। ये कौन कह रहा है, ये जो पंच हैं, जो बड़ी भद्र लोग हैं, वो सर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो है ना, ये नकी का मतलब फिर जो है इन लोग क्या कर दिए, नकार दिए, मतलब ये कहे कि हम नहीं खाएंगे अब, ठीक है। और इन लोग जो है सो चले और जा करके इनको देख रहे हैं कि ये DD1 जो है, DD1 लगा के, पुराने लोग DD1 ज्यादा देखते हैं, DD1 जो है वो लगा करके देखने लगे और इन्होंने नकार दिया सर, कहा कि नकी मने फिर से इन्होंने कहा कि अब नहीं खाएंगे भाई, ये मत कहना। ये जो है सो थाली लेकर के बैठे हुए हैं, पत्तल लेके बैठे हुए हैं, और सांभर और राजमा जो है ये लड़का पूछ करके दे रहा है, क्रोधित हो गए। ये राजस्थान के, तो राजस्थान की ये परंपरा, तो राजस्थान के उम्मीद है कि आपको 4 और 3 7 झील जो है वो आराम से एक छोटी सी स्टोरी, एक मजाकिया स्टोरी के तहत आपको याद हो जाएगा, और न केवल हाल फिलहाल के लिए आजीवन आपको याद रह सकता है, यदि थोड़ा सा रुचि लेकर के यदि आप पढ़ रहे होंगे तो। एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया सर और ये याद रहेगा।
राजस्थान का झील याद रहेगा, या अभी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का झील और राजस्थान का झील, ये सब याद रहेगा सर? एक बार आप कमेंट करिए विद्यार्थीगण, यदि बात समझ में आ गई तो भाई कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक बात है, बात समझ में आ गई होगी। अभी तक जो हम आपको बताए भाई, अभी तक जो हम आपको बताए वो आपको कश्मीर के कुछ झील बताए, उसमें आप लोगों ने कहा, एक ऐसे स्टोरी याद रखिए कि आप घूमने के लिए गए तो आप कश्मीर नहीं गए, आप हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड घूमे, और आपने बोला कि कश्मीर वो गया था सर, वो खत्म हो गया क्योंकि वो बहुत डल है सर, उसका जान जो है वो चला गया सर। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो आपने कहा कि अरे वो शेष नाग के पास गईबे किया था तो खत्म नहीं होगा। हमने कहा कि तो कहाँ गए, तो सर वो बहुत ऊपर नहीं सर, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में हम लोग घूमे। तो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि जानते हैं सर, वहां भी मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि सूरज और चंद्रमा जो है, सूरज और चांद जो है वो आपको दिखा नहीं सर। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा लग रहा था जैसे बरसात हो रहा हो, रैन के जैसा। तो सूरज चांद, सूरज ताल, चंद्र ताल, चंद्र ताल, और आपको नको मने नहीं दिखा सर। क्यों? क्योंकि वहां रेणुका मने ऐसा लग रहा था जैसे रैन हो रहा था। तो यहाँ उत्तराखंड में आपने कहा कि सर बहुत विशाल विशाल पर्वत देखे सर, भीम के जैसा, ऐसा लग रहा था कि भीम जो है वो 7 तल्ला रूप, भीम का रूप ऐसा लग रहा है जैसे 7 तल्ला हो, ऐसा देखने में आ रहा था। तो उत्तराखंड में हो गया सर। और राजस्थान वाला जो है सो 5 गो पंच जो है वो आपको बताइए दिए, तो आराम से आपको यहां तक याद हो गया। आइए चलिए हम लोग और कुछ राज्य का अब आते हैं। थोड़ा मध्य प्रदेश में सर भोजन बन रहा है, और भोजन जो है सो सर वो तवा पर बन रहा है सर। तवा ओहर एक आपको नदी भी है, झील भी है, और एक दूसरा झील जो है तवा पर भोजन बन रहा है सर, तो एक भोज झील है सर। तो यहां पर भोजन बन रहा था, भोजन बना करके ना उधर ले जा रहा था, तब न खिया रहा था। बीच में यहां समझ के ना, जैसे होता है ना रेस्टोरेंट उधर साइड में है, तो खाना अंदर आप जा करके देखिएगा बन रहा है। तो यहां ना भोजन बन रहा था, मध्य प्रदेश में भोजन बन रहा था। उधर तो आप ऊपरे घूमने गए थे, यहां बीच में ये रूम में बन रहा था, भोजन बन रहा था। तवा के ऊपर भोजन बन रहा था। तो तवा ओहर और ये भोज, ये 2 झील मध्य प्रदेश में है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। और ये भोजन बना के ही तो इधर ले जा रहा था, तो गुस्सा गया, कहा कि सांभर और राजमा जो है वो पूछ करके दोगे, देबा। 5 जो है सो भद्र जो थे पंच लोग, वो बहुत गुस्सा गए, नको नकी मैंने नकार दिया और जाके DD1 देखने लगे। तो ये हमने आपको बोला। तो ये सर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश में भोजन बन रहा था। कहां पर बन रहा था सर? तवा पर भोजन बन रहा था। तो आराम से आप तवा, ओहर और भोज आराम से याद रखिए, आज जीवन याद रखिएगा आप आराम से, बल्कि मैप पर फट 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 सब आप ऊपर से लेके नीचे तक का सारा लिख दीजिएगा। एक स्टोरी हो गया ना सर, एक बहुत बेहतरीन शानदार स्टोरी हो गया। तो आप जब कश्मीर में आइए, जब आप यहां आते हैं सर गुजरात में, यहां पर थोड़ा नीचे, तो कहे कि खाना तो खाइए लिए, पानी भी जो है सो पिला दोगे भाई, खाना तो खिलाइए दिए, अब पनीमा भी तो कम से कम पिया दो। तो पानी पीने के लिए जो है वो कहा कि वही जो है सो नल का जो है वो सरोवर पी लीजिए। कहा कि अब जब आपको खाना खाना ही नहीं है तो जाइए, वहां नल लगा हुआ है, वहां पर नल का पानी है, वो आप जा करके पी लीजिए। थोड़ा नीचे आप जाइए, उधर उतरिए और पानी पी लीजिए। तो यहां पर एक झील है, इसको हम लोग बोलते हैं नल सरोवर। कौन सा झील बोलते हैं? नल सरोवर। तो बड़ा आराम से नहीं याद हो गया? भोजन बना यहां बीच में मध्य प्रदेश में, पानी पी के ही जो है सो रात को गुजारना पड़ा ये बूढ़े लोगों को। गुजरात, गुजरात माने रात को जो है, पूरा रात जो, चूंकि घुसा न गया, बूढ़ा आदमी बहुत घुसाता है तेजी से, तो वो घुसा गया। बोला कि तुम लोग जो है वो सांभर पूछ के दे रहे हो, राजमा पूछ के दे रहे हो, तो इसलिए उन लोगों को पानी पी के सूतना पड़ा, पानी पी के गुजारना पड़ा। गुजरात माने गुजारा रात, तो रात भर कौची से गुजारा? तब पानी पी के गुजारा। किस चीज से गुजारा? तो नल सरोवर, सरोवर माने आप
पानी, तालाब, जो कह लीजिए, नल माने नल, समझिए। तो नल का सरोवर माने नल का पानी पी करके गुजारा रात कि इधर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था सर, भोजन बन रहा था। कहां पर भोजन बना था सर? तावा पर। कहां पर भोजन बना था सर? तावा पर भोजन बन रहा था सर। तवा पर क्या बन रहा था? भोजन बन रहा था। राजस्थान में परोसा रहा था। अब यहां गुजरात में रात भर गुजारना है खाली नल का सरोवर पी के, माने पानी पी करके। उम्मीद है कि आपको सारा जो है एक ही स्टोरी से याद हो रहा होगा, एक ही स्टोरी से याद हो रहा होगा। इसको कहते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के साथ जो है वो आपके आसानी के लिए, सहूलियत के लिए बनाया गया है। आप चाहे संस्कृत के हो, चाहे आप जो है वो बीसीए एमबीए किए हो, बीबीए किए हो, ये आपके लिए ट्रिक है। आपको न मन लगता हो तभी आपको इस सब विधि व्यवस्था से याद हो जाएगा। थोड़ा मजा लीजिए, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। आगे की बात, तो अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अब बूढ़े लोग तो गुस्सा गए, तो बूढ़े लोग गुस्सा गए तो कहे कि हम पानी जो है सो नहीं पिएंगे, पानियों नहीं पिएंगे, अब रात भर इसी गुजारना पड़ेगा। तो उन लोग पूछा कि खाना लीजिएगा? तो कहे कि लो ना, कहे कि खाना लीजिएगा। तो यहां पर एक झील है जिसका नाम है सर लोनार। लोनार। तो कहता है कि लो ना, लो ना, नहीं बात के माने वही खाना पीना कह रहा है कि ले लो भाई, रूसिए मत आप लोग जो है वो। तो ये लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलेगा। तो लो ना माने खाना पीना अब लोग दे रहे हैं कि भाई मान जाइए, तो लो ना, नहीं बात के ना। तो लो नरे, लो नरे माने रे, माने लो नरे, कहीं कहीं रे बड़ी प्रेम से कहा जाता है। आप जाएंगे इधर मध्य प्रदेश साइड में, गुजरात साइड में, तो बड़ा प्रेम से रे कहा जाता है, ठीक है। तो लो नरे मत कहना, तो इस तरीके से आपको कर दिया गया। तो लोनार झील जो है वो कहां मिल जाएगा? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहां मिल जाएगा सर? महाराष्ट्र में। एक ही स्टोरी है सर, एक ही स्टोरी है। मध्य प्रदेश में खाना बना सर, बीच में ही खाना बनता है। उधर आपको जाके परोसाया, उधर वाले रूम में, रेस्टोरेंट में उधर परोसाया, और यहां पर थोड़ा नीचे नल लगा हुआ है तो पानी पिया दिया। बाद में इसको कह रहा है कि लो न रे, ले लो भैया, खाना ले लो, पानी तो कम से कम पी लो, मत के ना, नहीं ऐसे ही नहीं तो मर जाओगे। समझ रहे कि नहीं बात के? आप ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग का जो है मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ में लगभग ना के बराबर कोई झील है सर। छत्तीसगढ़ में लगभग कोई ऐसा झील नहीं है। तो इधर कोई झील नहीं है सर, किधर? छत्तीसगढ़ में नहीं है सर। इवन कि पश्चिम बंगाल में भी झील नहीं है सर। मैदानी इलाका में झील नहीं हो सकता है सर। उड़ीसा में भी अंदर झील नहीं है सर। उड़ीसा में भी अंदर झील नहीं है। इधर झील, एक सिर्फ झील मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे सर चिल्का झील। क्या बोलेंगे सर? चिल्का झील। चिल्का झील। और ये जो चिल्का झील है सर, ये जो चिल्का झील है, ये जो चिल्का झील है सर, ये लैगून झील है सर। कैसा झील है? लैगून झील है सर। ये चिल्का झील कैसा है? लैगून झील है। लैगून झील यानी ये समुद्र में लैगून बनता है, समुद्र के तट के पास ऐसे घिरा के लैगून बनेगा। तो ये खारे पानी का झील होगा। ये कैसा होगा सर? खारा। और ये सबसे बड़ा झील है सर। भारत का सभी मिला करके सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा झील। और सर उधर भी कह रहे थे सर खारे पानी का झील है सर, बहुत बड़ा झील है, सांभर झील सर। सांभर झील लैगून झील थोड़ी है, अंदर में है, अंदर में। तो सांभर झील जो है, यदि लैगून झील के रूप में पूछे तो सबसे बड़ा झील, या नॉर्मल भी झील पूछे और चिल्का दे देवे कि इस भारत का सबसे बड़ा झील, तो ये चिल्का झील हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन चिल्का झील के बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो सांभर झील खारे पानी में, ठीक है। बात समझ रहे? नहीं जनमात के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा वो आपको उलर झील हो जाएगा, कश्मीर वाला। बुलर झील जो है वो कश्मीर का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं? तो यहां आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, इधर है नहीं है, इधर कोई झील है ये नहीं है विशेष।
तो इधर चिल्का झील है उड़ीसा में। अब इधर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक हो ही गया, इधर सब हो ही गया। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही झील आपको याद रखना है, या दो झील याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील जो है वो आपको याद रखना है यहां पर सर, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक झील आपको याद रखना है। आइए देखिए, नॉर्थ ईस्ट का झील है सर, ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया। ये आप देख रहे हैं सर, नहीं देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक झील आपको याद रखना है सर, और वो हो गया सर मणिपुर का इलाका। कौन सा? मणिपुर का मणिपुर का इलाका हो जाएगा सर। कौन सा इलाका हो जाएगा? मणिपुर का। ये त्रिपुरा हो गया सर, मिजोरम हो गया सर, और यहां पर मणिपुर हो गया सर। और मणिपुर में एक झील है, उस झील का नाम है सर, आप जानते भी रहे होंगे, इसको बोलते हैं लोकटक। लोकटक झील सर, लोकटक झील। ऐसा मालूम प्रतीत होता है जैसे लटका हुआ कोई झील की बात कर रहा है, लटका हुआ। इसीलिए इसको जो है वो ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि इसको जो है तैरता हुआ झील कहते हैं। तैरता हुआ झील इसको जो है वो कहा जाता है। तो आसानी से आप याद, ऐसा लोकटक माने ऐसा लगता है लटका हुआ झील। तो अब आपको कहेगा कि तैरता हुआ झील किसको बोलते हैं? तो इसको लोकटक झील को। लोकटक झील कहां है सर? ये राज्य आप क्या चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं? इसको मणिपुर कहते हैं सर। ये मणिपुर है भाई, मणिपुर है। अच्छा बताइए, एक आपको मणि देते हैं, एक आपको क्या देते हैं? मणि देते हैं। आपको वो क्या देते हैं सर? आपको एक मणि देते हैं और आप उसको लटका लीजिए, लटका लीजिए, गले में लटका लीजिए, कहीं लटका लीजिए। तो मणिपुर, तो मणि लटका हुआ रहेगा, तो लटका हुआ रहेगा तो लोकटक हो जाएगा। तो मणि यदि लटका हुआ है, लोकटक हो गया, लोकटक हो गया। जैसे वो घूमने के लिए गए तो मणि लटका करके गए, लटका हुआ। इसको चूंकि लटका हुआ, लोकटक माने लटका हुआ, तो इसी को तैरता हुआ झील कहेंगे। क्या कहेंगे सर? तैरता हुआ। ओ हो, इसी को क्या कहेंगे सर? तैरता हुआ झील कहेंगे। इसको क्या कहेंगे सर? लोकटक झील को तैरता हुआ झील कहेंगे। इसको एक और कह देंगे केबुल, इसका नाम है, यदि आप याद रख सके तो, केबुल लम जाओ, केबुल लम जाओ, केबुला जाना है, मत कहना, केबुल लम जाओ, केबुल लम जाओ, ये झील का एक और नाम है। आप यदि याद रख सके तो याद रख सकते हैं, केबुल लम जाओ झील है। लोकटक झील का नाम केबुल लम झील भी है, इसको तैरता हुआ झील कहते हैं। ये मणिपुर में है। पूरे नॉर्थ ईस्ट का, पूरे उत्तर पूर्वी राज्य का, पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा झील है। तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील है मेरे भाई। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील। लोकटक झील का है सर, मणिपुर में है। तैरता हुआ झील भी बोलते हैं सर। केबुल लम जाओ, केबुल माने केबल का कोई तार है ऊपर लटका हुआ है, मणि लटका करके जाओ उधर, जन्म देना, तैर रहा है ऊपरे, तो उस केबुल वाला तार को जो है सो जाओ और उसको जो है सही करो। केबुल लम जाओ, मत कहना, केबुल लम जाओ, केबुल लेने जाओ, हो गया सर। केबुल लेने जाओ, क्यों? क्योंकि लटका हुआ है, लटका हुआ है ना, मत कहना, किसके जैसा? मणि के जैसा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये यहां पर आपको यही एक, आपको यहां पर झील याद रख सकते हैं जिसको हम लोग सिक्किम कहते हैं सर। सिक्किम, यहां पर एक झील रहेगा। देखिए सिक्किम ये जो उठा वाला जो भाग आप देख रहे हैं, उठा वाला ये वाला जो भाग, इसको ये ऐसे करके इसको सिक्किम कहते हैं। यहां पर एक झील रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सांगमो। सांगमो ऐसा शब्द है कि आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, सिक्किम सांगमो, सिक्किम सांगमो, सिक्किम सांगमो, सिक्किम सांगमो। तो सांगमो झील जो है वो आपको सिक्किम में है। बहुत आसानी से ऐसे ही याद आ जाता है, क्योंकि इन्हें झीलें है ये नहीं है। एक वो खाली मणिपुर में लोकटक झील है,
इसको केबुल लम जाओ, केबुल लेने जाओ लोकतक झील मणिपुर में, ये तैरता हुआ झील भी कहेंगे, लटक रहा है, तैर रहा है। कहानी खत्म है सर। इधर सांगमो ये सिक्किम में है सर, तो आराम से याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्यार्थीगण आप बात को पकड़ रहे होंगे, आप बात को पकड़ रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको यहां तक सब झील समझ में, नॉर्थ ईस्ट का झील से लेकर के, कश्मीर से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहां उड़ीसा तक के सभी झील। अब आपको दक्षिण भारत के सिर्फ जो है, दक्षिण भारत के बस आपको 3-4 राज्य बस बच रहे हैं मेरे भाई, 3-4 राज्य, जिसमें आपको ये कर्नाटका विशेष करके, और ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है सर, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, बीच में तेलंगाना है, वो यहां नहीं लिखा है, और ये केरला है और तमिलनाडु है। बस 4 राज्य का हम लोग क्या कर लेंगे, झील को जो है सो पढ़ लेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आज का कोटा जो है सो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कर्नाटका में भी जो है वो कोई झील नहीं है, कर्नाटका में भी कोई ऐसा झील नहीं है जिससे कि आपको प्रश्न बने या जानने की जरूरत है। तो कर्नाटका में भी झील जो है वो ना के बराबर, या कह लीजिए कि नहीं है तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कर्नाटका में ये नहीं है। ठीक है, गोवा में 1-2 झील है, लेकिन वो आपको नहीं पूछा जाता है, वो बहुत ही बेकार का हो गया, मतलब फालतू का दिमाग लगाना हो गया, बहुत ही धन्यवाद के ना। तो अब हम लोगों के पास जो है हो गया केरल का झील। कौन सा झील हो गया सर, केरल। केरल में 3-4 झील है जो एग्जाम में क्या होता है कि सर पूछा जाता है। केरल में 3-4 जो है सो झील है जो कि क्या किया जाता है सर, पूछा जाता है। तो एक झील आपको यहां एकदम नीचे, इसको हम लोग कहेंगे सर अष्टमुडी झील, अष्टमुडी, ये भी आपको ट्रिक से याद करा देंगे। अष्टमुडी झील ये केरल में सबसे नीचे एक झील है, उसको हम लोग अष्टमुडी झील कहते हैं। नाम भी केरल वगैरह का कुछ वैसा ही होता है। केरल में अष्टमुडी झील है सर। केरल में कहां रहेगा सर, केरल के सबसे नीचे, याद रखना है, केरल के सबसे नीचे। यहां पर एक पेरियार नदी है, आप याद रख सके तो, यहां पर एक नदी है सर, इसको हम लोग बोलते हैं सर पेरियार नदी। कौन नदी सर, पेरियार, पेरियार नदी। तो अष्टमुडी झील से रिलेटेड कौन नदी रहेगा सर, पेरियार, 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 पेरियार। समझ रही कि नहीं बात के। एक और झील ले लेते हैं सर, जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे शास्थल कोट्टा, शास्थल कट्टा, ऐसा। ठीक है, एक और झील हो जाएगा सर, एक और झील हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वेम्बनाद, वेम्बनाद। ये झील हो गया सर, वेम्ब, वेम्ब ब है, वेम्ब, वेम्ब, वेम्बनाद, वेम्बनाद, ये झील हो गया सर, वेम्बनाद या वेम्बनाड, ये झील हो गया सर। तो यहां पर अष्टमुडी, शास्थल कोट्टा और वेम्बनाद, ये 3 महत्वपूर्ण झील हो गए सर। इसको आप कैसे याद करेंगे सर, ये कौन सा इलाका है मेरे भाई, तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है सर, ये जो इलाका है ये केरला का इलाका है सर। केरला करेला के जैसा दिखता है, गौर करिए, ये ब्लू वाला ऐसा करेला। करेला को क्या कर दो तुम, इसको कटिंग कर दो, कटिंग कर दो। तो कहा कि ये अष्ट माने 8 भाग में मुड़ी, मुड़ी माने क्या होता है, मुड़ी माने सिर को बोला जाता है। तो 8 वो मुड़ी जो है वो काट करके और नाद में डाला हुआ है। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, 8 वो मुड़ी, 8 वो मुड़ी काट के नाद में डाला है, तो कंफ्यूजन में हो गया भाई, कौन मुड़ी का कैसा, किसका सिर 8 को काट के डाल दिया। तो अगर एक घबराओ नहीं, वो करेला जो था वो सब पक गया था, सड़ गया था, उसको जो है वो नाद में डाल दिए, नाद में डाल दिए। सर मत गिना, खाने पीने वाला उधर जो है सो तो बूढ़े लोग अब खा पी लिए, अब बचा करेला, लास्ट में शाम भर तो देवे नहीं किया, लेट कर दिया, राजमा दिया नहीं,
पंच जो भद्र लोग थे वो गुस्सा गए, वो कहे कि नक्की नक्की हम नहीं खाएंगे भाई। वो जाके DD1 देखने लगे राजस्थान के क्षेत्र में, आप देख रहे थे। ये क्या हुआ कि इधर करेला जब बचा, जब केरल में आए तो करेला बचा, नीचे आए तो देखिए करेला है, तो करेला को क्या किया कि 8 बार काट करके इसको, समझ गए ना, अष्टमुड़ी माने 8, अष्ट माने 8 होता है, मुड़ी माने सिर होता है, तो इसको काट करके जो है शास्थल कटा, इसको काट दिया। वेम नाद, नाद समझते हो ना, जो जानवरों को खिलाने पिलाने वाला, तो ये नाद, तो 8 गो मूड़ी काट करके नाद में डाल दिया, तो ट्विस्ट हो गया ना, देखो 8 गो मूड़ी नाद में काट के डालल है, तो का काट के डालल है। अरे घबराओ नहीं, करैला का मूड़ी काट के डालो, करैला काट के डालल, पक गया सब जो है से, वो सब बुढ़वन खइबे नहीं किया, समझ के ना, उसी का ना सांभर उम्बर बनाया होगा भाई, तो सांभर उम्बर खइबे नहीं किया, भाग गया। तो कहा कि अब 8 गो जो है सो करेला था, उसका मुड़ी काट के डाल दिए, तो वो नाद में डाल दिया, वो जानवर लोग खा लेंगे। तो ये भाई साहब केरल का जो है आपको याद हो जाना चाहिए। अष्टमुडी पेरियार नदी पर है, ये आप ध्यान में रखिएगा, अष्टमुडी पेरियार। पेरियार दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध संत हैं, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत में केरल की सबसे प्रसिद्ध नदी पेरियार है। एक भरत पूजा भी है, जो केरल की नदी है सर, बहुत प्रसिद्ध नदियां हैं ये सब, भरत पूजा, पेरियार केरल की नदी है सर। अष्टमुडी, स्थलकोटा, शास्थलकोटा और बेमनाद। बेमनाद जो झील है सर, जो थोड़ा केरल के मध्य उत्तरी क्षेत्र में है, थोड़ा ऊपर में, वो बहुत प्रसिद्ध है वेमनाद झील। वेमनाद झील जो है उसको जो है वेलिंगटन द्वीप भी वहीं पर है, इसी पर, इस पर एक लिख देते हैं, कैसा लिखूं, यहां पर एक है सर वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप क्या है यहां पर सर, यहां पर है वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप है मेरे भाई, क्या है, द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप जो है वो आपको वेम्बनाद झील पर है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है अच्छे एग्जाम में कि वेलिंगटन द्वीप जो है किधर है, तो वेम्बनाद झीले के ऊपर वेलिंगटन झील। और एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता होता है नौकायान का, आप कभी कभी देखे होंगे कि लंबा नाव, एकदम पतले लंबा नाव, एकदम 150-200 आदमी बैठल है, मार चला रहा है, कभी देखे ऐसा? वो सब जो लंबा लंबा जो एकदम नौवा रहता है, एकदम ऐसे, एकदम समझ बात के ना, इस तरीके का नाव, इस पर ढेरे आदमी बैठल है, एक वाव नाव है सर, समझ बात के ना, इस पर भी ढेरे आदमी बैठल है। इस तरीके का जो नाव आप देखते हैं, जो प्रतियोगिता होता है सर, वो यही वेलिंगटन द्वीप, ये वेम्बनाद झील, वेम्बनाद झील से रिलेटेड है, वेम्बनाद झील से रिलेटेड है। नौकायान प्रतियोगिता केरला के क्षेत्र में होता है, बहुत प्रसिद्ध है, ये वेम्बनाद झील से रिलेटेड है, वेलिंगटन द्वीप यहीं पर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47A, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग। तो ये नेशनल हाईवे NH है सर, NH-47 वेम्बनाड, ये यहीं पर वेलिंगटन द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पर, पानी में थोड़ी रहेगा, तो द्वीप पर रहेगा। ये द्वीप पर 47A है, 47A है, और ये वेम्बनाद झील के अंदर में, नहीं समझ रहे, एगो वेम्बनाद झील है सर, जरूरत के ना, झील पर ही द्वीप है सर, और इसी द्वीप पर जो है, इसी द्वीप पर ये आपको 47A है, 47A है, ये NH है सर, नेशनल हाईवे NH-47A, NH-47A जो है, ओ हो, NH-47A जो है, NH-47A वो आपको वेलिंगटन द्वीप पर है। किस पर है सर? वेलिंगटन द्वीप पर, वेलिंगटन द्वीप। और वेलिंगटन द्वीप कहां है सर? तो वेलिंगटन द्वीप वेम्बनाद झील में है, वेम्बनाद झील में है। ये बात पकड़ रहे हैं कि नहीं? वेम्बनाद झील में, तो वेम्बनाद झील में वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा
सबसे छोटा NH, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा NH 47 है, वेलिंगटन द्वीप पर है। ये आपको जानकारी हो गई सर। बात पकड़े नहीं पकड़े? चलिए, तो आपको केरल का हो गया। कर्नाटक में एको को कुछ है ये नहीं है, कर्नाटक में एको को कुछ है ये नहीं है, केरल वाला सब हो ही गया। अब 3 गो राज्य बचता है। तमिलनाडु में लास्ट में यदि आपको म करके रहे, जैसे वीरानाम, जैसे चेंबर बकाम, मत कहना, तो इस तरीके से जो है वो आपको रहे तो आप इसको कहिएगा। जैसे एक द्वीप हो गया सर, जैसे एक द्वीप हो गया, ये एक जैसे झील हो गया, झील का नाम हो गया, झील का नाम हो गया, जैसे झील का नाम हो गया वीरा नाम। समझ रहे हैं कि नहीं बात के? अब ये वीरा नाम, जैसे नाम हो गया चेंबर, चेंबर, चेंबर बकाम, इस तरीके का जो जगह हो गया। अब इसमें आपको म आ रहा है ना, ऐसे म। तमिल जो शब्द होते हैं, तमिल मत कहना, वो आपको तमिल जो शब्द होते हैं उसमें वो म करके लास्ट में आता है। तो जब ये म ऐसे हो गया ना कि वीरा नाम, चेंबर बकाम और भी कुछ म करके आ जाए, तो आप ट्रिक से मान लीजिएगा कि ये कहां होगा सर, तो ये कहां पर होगा, ये तमिलनाडु में होगा। कहां होगा? तमिलनाडु में। तो वीरा नाम, चेंबर बकाम और भी कुछ म करके रहे तो उसको आप क्या मान लीजिएगा कि ये कहां पर होगा सर, तो ये होगा तमिलनाडु में। कहां पर होगा? तमिलनाडु में। म करके होगा। अब ये तमिलनाडु के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये 2 राज्य आप देखते हैं। एक राज्य जो है सर, एक राज्य जो है, एक राज्य जो रहेगा सर, एक राज्य जो रहेगा इसका नाम रहेगा तेलंगाना, तेलंगाना। और एक और जो राज्य रहेगा, एक और जो राज्य है सर, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये बुलुका वाला हो गया आंध्र प्रदेश और ये ऊपरे ललका वाला हो गया तेलंगाना। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है वो हम लोग झील पढ़ेंगे। एक बार कमेंट करिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ये सब कपार के ऊपर ऊपर जा रहा है। एक बार कमेंट करिए, बुझा रहा है कि कपार के ऊपर ऊपर जा रहा है? एक बार विद्यार्थीगण कमेंट करिए, बुझा रहा है? नहीं, नहीं बुझा रहा है? समझ रहे हैं सर? ठीक, चलिए। तो 2 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का ये कहानी है कि आंध्र से जनरली हम लोगों को याद आता है कि कोई अंधा हो गया है। आंध्र माने अंधा, तो अंधा से एक ट्रिक याद हम लोग करेंगे। यहां पर 2 झील बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है कोलेरू, एक का नाम है कोलेरू और दूसरा का नाम है पुलकिट। कोलेरू और दूसरा का नाम है पुलकिट। तो थोड़ा ऊपर जो है एक झील है जिसका नाम है कोलेरू, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, कोलेरू। और एक और झील है सर, एक और झील है जो आंध्र प्रदेश के एकदम नीचे है, आंध्र प्रदेश के नीचे है, यहां पर, यहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुलकिट। अच्छा, पुलकिट और लोकटक में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक जैसा मिलता जुलता समझ में आता है शब्द। पुलकिट अलग है, लोकटक, लोकटक का मतलब हो गया कि वो लटकल है, तो वो तो मणि मणि ना लटका था, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है। तो ये पुलकिट है, ये कोलेरू है। तो इसमें मान लीजिए कि ये तो आंध्र प्रदेश का है सर, तो कहा कि भाई अंधा हो गया क्या? अंधा हो गए हो? ये तुम जो क्या कर रहे हो,
ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, अंधा हो गए हो तुम, ये कर रहे हो कि कोले, कोले माने काहेला, मत कहना काहेला पुल को जो है वो क्या कर रहे हो कि काट रहे हो। कोई छोटा मोटा पुल है उसको कोई तोड़ने पर जो है सो तुला हुआ है, तो कह रहा है कि अंधा हो गए हो। काहेला जो है काला, काला माने समझते हो क्यों, वाई, तो काला जो है वो पुल को जो है वो किट माने पुल किट माने पुल को काट रहे हो। कोले काला, कर मत कहना काला जो है वो पुल को काट रहे हो। अंधा हो क्या, फिर मत कहना पुल को काट रहे हो, अंधा हो क्या, फिर मत कहना इसको तुमको क्या फायदा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको आंध्र प्रदेश का याद रखना है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि सवाल कोई पूछ ले कौन ऐसा झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया पर है, तो ये हो जाएगा पुलकिट झील। कौन हो जाएगा, पुलकिट झील। बात पकड़ रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो। यदि झील पूछ ले तो आपको ऐसे कर लेना है। यदि आपको यदि 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 आपको यदि आपको यदि पूछ ले कि ये जो कोलेरू झील है सर, कोलेरू ये किस दो नदियों के बीच में है, ये कई बार पूछा हुआ है। तो एक नदी इधर से ऐसे आएगी सर और एक इधर से नदी आएगी सर। कौन मने हो गया सर, कृष्णा, कृष्णा, और ये लास्ट में र मने गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी उल्टा लिखा गया, ऊपर गोदावरी लिखना चाहिए था, तो थोड़ा सा मिटकाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि क्या लिखना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो हो गया, ये हो गया सर गोदावरी, गोदावरी, और ये हो गया सर कृष्णा, तो कृष्णा। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो है वो आपको कोलेरू बंद है। क से कृष्णा और र से गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो है वो एक झील पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं कोलेरू झील। कौन झील बोलते हैं सर, कोलेरू झील। तो कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के बीच में है सर। कैसे याद किए, क मने कृष्णा और र मने गोदावरी, ठीक है, दो नदियों के बीच में। कावेरी नदी बहुत नीचे होएगी, कावेरी नदी बहुत नीचे है, ऊपर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी और नीचे है, काफी नीचे है, ठीक है, कावेरी काफी नीचे है। तो इस तरीके से कावेरी नदी इधर से बहेगी सर, ये कुछ कर्नाटक के हिस्से से और फिर तमिलनाडु में, ठीक है। ये कावेरी काफी नीचे, ऊपर नदी जो है वो आपको महाराष्ट्र के साइड में और आंध्रा के साइड में ये जो नदी बहेगी सर, उसको हम लोग बोलेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा के ये तो आंध्र प्रदेश का जो तट रहेगा उसमें कोलेरू है। पुलकिट झील आप जानिएगा कि ये दो राज्यों के बीच का है। बस एक दो और झील बच रहा है जिसको तेलंगाना का क्षेत्र है। तेलंगाना का जल्दी से झील देख लीजिए और हम लोगों का झील हो जाएगा खत्म। तेलंगाना में दो झील है सर, तेलंगाना में दो झील है सर। तेलंगाना माने तेल लगाना या छलांग लगाना कुछ भी है, यहां पर दो आपको मिलेगा, एक हिमायत सागर और दूसरा ओस्मान। हिमायत सागर और ओस्मान जो है, यहां पर दो झील है सर। एक है सर हिमायत सागर और दूसरा है सर, दूसरा है सर ओस्मान। ओस्मान आप कैसे इसको याद करेंगे सर, ये तेलंगाना में ही है, क्या गारंटी है, ठीक है। हिमायत सागर ओस्मान हम नाम सुने हैं लेकिन तेलंगाना से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तेलंगाना से ऐसे आपको याद रखना है, यदि हिम्मत है तो आसमान में छलांग लगा के देखा। तेलंगाना माने छलांग लगाना, तेलंगाना माने छलांग लगाना, हिमायत माने हिम्मत, हिमायत माने हिम्मत। तो हिमायत माने हिम्मत और आसमान माने आसमान, उस्मान माने आसमान। यदि हिम्मत है तो आसमान में छलांग लगा करके दिखाओ सर। तो ये आपको हमने छलांग लगाना
छलांग लगाना माने समझ रहे हो, छलांग लगाना माने बाबू रे छलांग लगाना तनी देखते हैं तो माने तेलंगाना, तेलंगाना नहीं समझे, तेलंगाना। तो यदि हिम्मत है तो आसमान में छलांग लगा करके दिखाइए। तो ये हो गया सर आपको यहाँ का तेलंगाना का झील, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का 2 झील, अंधा हो क्या, काहेला पुल काट रहे हो, माने काहेला रे माने कोलेरू, पुलकिट माने पुल काट रहे हो। तो ओवरऑल जो है बहुत कम अपभ्रंशित हम करते हैं, बहुत कम हम तोड़ते हैं, बहुत कम हम मड़ोड़ते हैं, जैसा रहता है उसी से बना देते हैं। इसलिए जो है वो आपको याद रखने में सहूलियत होता है। और ये सब मेरा ट्रिक का खजाना है और ये हम आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको आजीवन याद रहे। सर एक बार आप कमेंट करिए कि आपको जम्मू कश्मीर से लेकर के अब आपको केरल तक का सब झील याद हुआ कि नहीं, एक बार आप कमेंट करिए। जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के और केरल तक का सब झील जो है, केरल तक का सब झील जो है वो आपको याद हुआ कि नहीं, एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए हमको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि घरे जाके रटना पड़ेगा, कुछ पढ़ाए हैं सर अब इसको रटते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा, बस रिवाइज करना है खाली। तो न केवल आप पढ़े, न केवल आप समझे, बल्कि याद भी किए, ठीक है। तो यही है मेहनत का परिणाम। सुनील कुमार रजक जी, सुनील बहुत साधारण विद्यार्थी थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन इनका 1 to 5, 6 to 8 दोनों सीटेट क्लियर हुआ अभी जा करके। बहुत सारे लोगों को लगे रहते हैं तो आप नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि वो पास हो जाएंगे इस चीज में, वो आपको लगेगा कि पता नहीं डाउट है कुछ, अभी टाइम लगेगा। लेकिन मेहनत यदि जो लगातार करता रहता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो लगे रहे वो कहीं ना कहीं पास हो गए। झारखंड में थोड़ा अभी वैसा माहौल अभी तक बना नहीं है, 2-3 सालों में वो जो पिछला जो टीजीटी वो सब आया था उसके बाद अभी कुछ हुआ ही, तो जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है ये एसएससी वगैरह का कारनामा। एसएससी के जो वो हैं अध्यक्ष, वो आपको इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है। तो ठीक ही है, दे दिए हैं, लोग पुतला फूक रहे हैं लोग और तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। तो एग्जाम कभी भी हो, आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी एग्जाम में, देखिए आपका दोस्त तब होगा जब परीक्षा हुई और परीक्षा कायदे से हुई और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तब आपका दोष है, मेरा दोष है। यदि परीक्षा हुई, परीक्षा नहीं हुई, तब क्या दोष, तब कैसे करोगे, तब सिर पटोक दोगे। परीक्षा नहीं हुई। दूसरी बात, यदि परीक्षा हुई और परीक्षा कायदे से भी हुई, मतलब कि कोई घूस नहीं चला, कोई सेटिंग नहीं चला, कोई अन्य बात जो नहीं हुआ, तब जो है आपका सिलेक्शन यदि नहीं होता है तो यह दुखद है। और आप लगातार पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा जीवन में कि आपको परीक्षा ईमानदारी से देने का मौका मिलेगा और आपके आस पड़ोस के वे लोग, इलाके के मोहल्ले के वे लोग जो बहुत ईमानदारी से पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। देर है अंधेर नहीं है। तो कभी कभी माहौल गड़बड़ा जाता है, कई उसके कारण होते हैं, तो उसके वजह से जो है थोड़ा माहौल अभी गड़बड़ाया हुआ है, अभी तक हम कह रहे हैं। लेकिन जो है कभी भी माहौल बहुत सही हो सकता है, कभी भी आपको अपना दमखम दिखाने को मिल सकता है, उस समय टाइम नहीं होता है। पहले से जो पढ़ के तैयारी करके रखा हुआ है उसी का सिलेक्शन जो है सो होता है, ठीक है। तो यहां नहीं हुआ तो वहां हुआ, वहां नहीं हुआ तो वहां हो गया, वहां नहीं हुआ तो वहां हुआ, होना ही होना है। तो इसलिए जो है ईमानदारी से आप थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्लास है, यदि हम देखेंगे, अभी थोड़ा खाते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा तो पढ़ा देंगे। यदि पढ़ाना होगा तो मैसेज कर देंगे, नहीं पढ़ाना होगा तो नहीं करेंगे मैसेज, ठीक है, वो वाला। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वो सोशल साइंस वालों का कुछ क्लास अभी बच रहा है, तो शनिचर इतवार को 2-3-4 गो क्लास एक्स्ट्रा करके उनका जो है सो क्या करा देंगे कि मेकअप करा देंगे, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस को और आगे कर देंगे। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी बात मैसेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।